नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। तो कल खबर आई इंडिया के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी सारे दिनों से आईपीएल के हवाले से चीज़ें चल रही थी। हार्दिक पांड्या के रिलेटेड थी, रिटेंशंस, ट्रेड और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन पिछले कुछ 10 दिन जो है वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद तकरीबन वर्ल्ड कप से ही अगर आप मान लो, क्रिकेट के लिहाज से, इंडियन क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट दिन थे। और अब चीज़ें जो है वो बदलते जा रही थी। बहुत सारे स्पेकुलेशंस अभी भी लगाए जा रहे हैं। तो 4 खबरें हैं जिसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। पहले तो यही है कि जी इंडियन टीम जो है वो रायपुर अब पहुंच चुकी है। 14 T20 मुकाबला होगा 1 तारीख को। लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप के रिलेटेड बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद ये तुरंत ही सीरीज़ शुरू हो गई T20 मैचेस की। और जैसे T20 की सीरीज़ शुरू हुई वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई कि जी अब कप्तान कौन रहेगा, आपकी टीम कौन सी रहेगी, क्या नेक्स्ट जनरेशन यानी जेन जी को जो है वो मौका मिलेगा, या फिर वही पुराने खिलाड़ी घिसे पिटे आपके वही रहेंगे, कप्तान भी वही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। बीच में आया कि जी रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो है वो बाहर का रास्ता अब T20 में दिखा दिया गया है। फिर ये आया कि जी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ये कहा गया है कि जी आपके ऊपर है, अगर आप अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो वी विल कंसिडर यू। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर हम लोग आईपीएल देखेंगे। अगर वहाँ पर ठीक हुआ तो फिर हम लोग जो है वो T20 वर्ल्ड कप में आपको कंसिडर करेंगे। लेकिन ये सही बात है कि जी आपको समबडी लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे विल नॉट बी ऑन ट्रायल। कभी भी जो है वो उन जैसे खिलाड़ी कभी ट्रायल पर नहीं हो सकते कि जी आईपीएल देखेंगे, अगर ठीक हुआ तो फिर जाएंगे। वो यार बड़े खिलाड़ी है, उनको उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि चीज़ें बहुत सारे अपोजिट आ रही थी इन दोनों के खिलाफ जो है, और ज़्यादा तो रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान थे, तो अब कप्तान तो लाइमलाइट में रहेगा ही रहेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि जी पीआर स्टंट है और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन अब ये खबर है कि आज यानी जो 30 तारीख है, 30 तारीख को बीसीसीआई की मीटिंग है। दिल्ली में वो मीटिंग होगी। वहाँ पर आपके कोच जो राहुल द्रविड़ है वो रहेंगे, रोहित शर्मा रहेंगे, अजित अगरकर आपके चीफ सिलेक्टर रहेंगे, बीसीसीआई के आला अधिकारी रहेंगे। और वो डिस्कस करेंगे थी, पहले तो साउथ अफ्रीका का स्क्वाड आएगा आपका, टेस्ट मैच का, T20 का, ओडीआई का। और वो डिस्कस करेंगे T20 के हवाले से रोहित शर्मा को क्या कप्तान रहना है, नहीं रहना है, क्या आपके कप्तान हार्दिक पांड्या ही रहेंगे, ये वो सारी चीज़ें अब यहाँ से आज आगे बढ़ेगी। तो आज है मीटिंग। आज मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि जी रोहित शर्मा अगले T20 इंटरनेशनल में आपको दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। और एक तरीके से विराट कोहली के ऊपर इतना ज़्यादा बज़ नहीं है या फिर इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त लीडरशिप रोल में नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्योंकि अगर रोहित शर्मा टीम में आ जाते हैं तो फिर एक कप्तानी का रोल भी जो है वो उनके हाथ में आ जाता है। इस वजह से जो 4 बड़ी खबरें हैं, 4 बड़ी खबरों में से एक तो वही कि जी इंडियन टीम रायपुर पहुंच चुकी है 14 T20 खेलने के लिए, 1 तारीख को मुकाबला होगा। और दूसरी ये कि जी आज है मीटिंग, रोहित शर्मा, कोच आपके राहुल द्रविड़ और अजित अगरकर चीफ सिलेक्टर रहेंगे और आला अधिकारी रहेंगे आपके बीसीसीआई के, और वो डिस्कस करेंगे अगली रणनीति T20 के हवाले से रोहित शर्मा की। उसके बाद अब क्योंकि मैंने देखो बोलते बोलते 3-4 बार ये कह दिया कि जी राहुल द्रविड़ कोच रहेंगे, तो कल तकरीबन आफ्टरनून में 1-1:30 के आसपास, इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 1-1:30 के आसपास जो है वो खबर आती है कि रिटेन किया गया है एज अ कोच एंड द सपोर्ट स्टाफ ऑफ राहुल द्रविड़ एज अ हेड कोच ऑफ सीनियर मेंस क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। तो ये एक कल के बीते हुए दिन की बड़ी खबर एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि कोच के हवाले से भी ये चल रहा था कि जी टेन्योर खत्म हो चुका है, तो क्या अब रिन्यू होगा या फिर अगले कोच रहेंगे। और कोच के इसमें भी देखो 2 चीज़ें आई है। एक तो ये कि जी वीवीएस लक्ष्मण ही आपके रहेंगे, मतलब अब थ्रू आउट स्टैंड इन एक कोच के हवाले से आपके वीवीएस लक्ष्मण ही पूरे फुल टाइम कोच रहेंगे। लेकिन फिर आया कि जो ऑफिशियल तौर पे अब राहुल द्रविड़ ही है। लेकिन ये भी कहा गया कि जी T20 के लिए आशीष नेहरा को ये पूछा गया कि जी आप कोच पद स्वीकारेंगे या नहीं, तो उन्होंने शायद वो मना कर दिया है। और अब आपके कोच जो है वो रोहित आपके राहुल द्रविड़ ही है।
तीनों फॉर्मेट के। हालांकि प्रेस रिलीज में, मीडिया एडवाइजरी में अभी भी ये नहीं लिखा गया है कि कब तक वो रहेंगे, यानी एक फेज रहता है कि इस दिन से लेकर इस दिन तक के, जैसे अभी था 2021 में हैंडओवर किया था रवि शास्त्री के बाद, वहां से लेकर तो 2023 वर्ल्ड कप तक के एक टेन्योर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, अभी वो नहीं है। तो शायद हम लोग ये देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप तो उनके पास है ही है, अब शायद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी हो, और अगर ये भी अच्छा चला जाता है तो फिर 1.5 साल के अंतर्गत ही आपको 2027 वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो शायद अगले 4 साल आपको राहुल द्रविड़ ही दिखे, अगर एवरीथिंग गोज राइट एंड परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है। जैसे अब देखो वर्ल्ड कप में ठीक है हम लोग ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन टॉप लिस्ट में हम लोग मतलब टॉप की टीम हो गई, हमने कंटिन्यू 10 मुकाबले जीते, एक फाइनल हारा, एक हारा वो भी फाइनल ही हारा, और तो उस लिहाज से इंडियन टीम का प्रदर्शन अच्छा था वर्ल्ड कप में, इसलिए रिवॉर्ड किया गया है। और जो आप स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हो उसमें भी यही कहा है कि जी रिवॉर्ड कर रहे एक तरीके से। रॉजर बिन्ने ने क्या कुछ कहा वो भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जय शाह ने भी क्या कुछ कहा, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी थैंक यू कहा है उनको ये ऑनर देने के लिए। अब इस लिहाज से यही समझ में आता है कि राहुल द्रविड़ अब अगले कोच आपके रहते हुए नजर आएंगे। तो एक खबर ये होगी कि जी रायपुर पहुंच गई इंडियन टीम 1 तारीख को मुकाबले के लिए। दूसरी खबर ये होगी कि जी आज मीटिंग है, और तीसरी खबर ये हो गई कि आपके राहुल द्रविड़ है कोच। चौथी खबर के लिहाज से मैं आपको यही बताऊंगा कि जी वर्ल्ड कप जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप वो अब जून 3 तारीख से होगा। यानी आप IPL आपको पता है ना, IPL का फाइनल कब होता है? IPL का फाइनल एक तो 28, 29, 30 मई, 3 में से एक दिन होता है। तकरीबन आप देखते हैं कि 29 तारीख को IPL का फाइनल होता है, या फिर 28, 30 को वो नहीं जाता है। 28, 29 दोनों में से कोई एक ही तारीख होती है जहाँ पर आपको जो है वो IPL का फाइनल नजर आता है। उसके तुरंत 2, 3, 4 दिन के बाद 3 तारीख से, जून 3 तारीख से T20 वर्ल्ड कप होगा, और 30 जून को फाइनल होगा। तो 3 जून T20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट होगा, और 30 जून को फाइनल खेला जाएगा। तकरीबन 27 दिन का रहेगा, 27-28 दिन का ये टूर्नामेंट रहेगा। T20 वर्ल्ड कप ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, ज़्यादा दिन तक के नहीं चलता है, और यहाँ पर रेस्ट भी कम होता है। जैसे यहाँ पर इंडियन टीम को एक हफ्ते का रेस्ट दिया गया था वर्ल्ड कप में। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आप एक मैच के दरम्यान अगर आप देख लो 4-5 दिन का गैप तो था ही था, लेकिन वहाँ पर T20 में ऐसा नहीं होता है। T20 में उतना आपको गैप नहीं मिलता, वो भी वेस्ट इंडीज़ है, अमेरिका है, तो शायद वहाँ पर जो है वो 27 दिन। और देखो मुश्किल होता है इतना बड़ा ICC टूर्नामेंट वहाँ पर अरेंज करना, सारे देशों की टीम आते हैं, और यहाँ पर तो इस बार तो टीम भी ज़्यादा है, ठीक है, हर बार के लिहाज से कंपैरिजन में टीम भी ज़्यादा है। तो ये कुछ थे जो बीते दिन बड़ी खबरें आई। बाकी एक और बवाल जो चल रहा है, आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है, लेकिन बवाल यही चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने आज एक स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे, उसमें लिखा है कि जी समटाइम्स बीइंग साइलेंट इज़ द बेस्ट आंसर। मतलब कभी कभी आप अगर चुप्पी साधे रहो तो वही अच्छा जवाब होता है। अब इसके ऊपर से चीज़ें ये निकल के आ रही है कि जी हार्दिक पांड्या वापस आ गए एज अ खिलाड़ी, आ गए मुंबई इंडियंस में गुजरात टाइटन से। तो मतलब ट्रेड किया गया गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस में, तो अगले साल तो या फिर इस साल भी शायद हार्दिक पांड्या ही आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पिछले साल तक के ये चल रहा था कि जब रोहित शर्मा छोड़ेंगे तो आपके जसप्रीत बुमराह एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस के आपको आगे लेते हुए जाएंगे। तो सक्सेस जो होता है ना वो हैंड ओवर करेंगे रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को। तो ये शायद अब यहाँ से वो लिंक किया जा रहा है, मुझे भी लगता है ये वाजिब चीज़ है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को हमने देखा है इंडियन टीम के लिए भी काफ़ी बार जो है वो उनका जिक्र हुआ है कि कप्तान वो कप्तानी के लायकी के हैं, कप्तानी का उनका एक रुतबा दिखता है, कैप्टन मटेरियल है। लेकिन ठीक है, अब देखो कप्तान वही बनता है जो एक तो ऑलराउंडर हो, समबडी लाइक हार्दिक पांड्या जो अब इस वक्त के हैं,
रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बल्लेबाजी वाले ज़्यादातर ना आपको कप्तान इंडियन टीम में दिखते हैं, ठीक है। बॉलर बहुत कम ऐसे आए, अनिल कुंबले आए पिछले 10-15 साल में, उसके बाद उसके पहले भी आपके जो है वो मोहम्मद अजहरुद्दीन ही थे, उसके बाद सौरव गांगुली आए, राहुल द्रविड़। तो ये पिछले 20-25 साल में केवल एक ही गेंदबाज था, वो भी स्पिनर था और वो भी ऑलराउंडर था, ठीक है, अनिल कुंबले। तो उसके बाद हमने किसी बॉलर को कप्तान बनते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ जसप्रीत बुमराह का नाम आ रहा था, तो शायद वो एक चीज़ हो सकती है। बाकी क्या पता, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन आई थिंक ज़्यादा हार्श होने वाली बात नहीं है। वो खिलाड़ी है, प्रोफेशनलिज्म उनको पता है। दोनों जब फील्ड पर आएंगे, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह दोनों जब फील्ड पर आएंगे तब अपनी टीम के लिए वो अच्छा ही करेंगे। इतना तो प्रोफेशनलिज्म इंडियन खिलाड़ियों में हमें नज़र आता है। तो बस यही कुछ खबरें थी जो बीते दिन जो बड़ी चीज़ें हुई, और इन सारी चीज़ों को आपको मतलब ध्यान में रखना है, क्योंकि अगले 6-7 महीने T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस वजह से IPL भी इम्पोर्टेंट रहेगा। IPL में कौन अच्छे फॉर्म में रहता है इंडिया के लिहाज से, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 3 तारीख से वो वर्ल्ड कप खेला जाना है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, 3 जून से 2024। और आज तो मीटिंग है ही है, तो रोहित शर्मा का भी पता चल जाएगा कि वो साउथ अफ्रीका जो अब अगले महीने 3 T20 मैचेस है वहाँ पर है कि नहीं है। टेस्ट मैचेस तो खेलेंगे, शायद ODI नहीं खेलेंगे, क्या पता T20 खेल जाए। अगर वो T20 खेलते हैं विच मीन्स वो 2024 में भी खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। क्या कप्तान होते हैं या हार्दिक पांड्या ही रहेंगे, वो आपको सारी तफसील इस चैनल पर मिलती रहेगी।